हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। बाकी आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है एक बेसिकली एक रिक्रिएटिंग वर्जन है केदारनाथ यात्रा का। क्योंकि मैं 2 बार ट्रैवल कर चुका हूँ केदारनाथ तक और मैं 2 बार केदारनाथ बाबा के दर्शन कर चुका हूँ। 2018 में हम गए थे और 2019 में हमने एक कंप्लीट ट्रिप किया था। 2018 में हम बद्रीनाथ और केदारनाथ गए थे और 2019 के अंदर हम गए थे चारों धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड देन बद्रीनाथ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग से काम थे यहाँ पर कि हम पहले जो हमने प्लान किया था 2018 में सिर्फ एक धाम का नया क्या था, बद्रीनाथ। बट वहाँ पर हमें बर्फ वगैरह नहीं मिली, तो हमें बर्फ देखनी थी, तो हम वहाँ से केदारनाथ की ओर चल पड़े थे। तो ये हमारा प्लान था और काफ़ी सही रहा। मतलब अगर हम बाइक से गए थे तो हमारा काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहा और एक इकोनॉमिक वे में हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। और 2019 में हमने पूरा ब्लॉग के लिए मकसद से गए और कम्प्लीटली हमने उसको कवर किया और काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पर घूमने के बाद, क्योंकि सब कुछ पहले से जाना हुआ था। तो इस वीडियो में मैं आपको गाइड के तौर पर बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ जाना है और एक शॉर्ट ट्रिप ओवरव्यू हम यहाँ पर देंगे अपने 2018 और 2019 के दोनों ही ट्रिप का। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिए और एंजॉय करिएगा हमारे साथ में केदारनाथ यात्रा के ब्यूटीफुल सीन्स को। और साथ में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेंगी जो कि भर भर के मिलने वाली हैं। तो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। केदारनाथ की खूबसूरती और बर्फ़ भरे पहाड़ ये सब आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और महादेव की भक्ति तो है ही, वो आप उनके लिए तो जाते ही हैं। तो यहाँ पर ये हमारा 2018 के कुछ सीन्स हैं। 2018 में हम फर्स्ट टाइम गए थे केदारनाथ और हम बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों का हमने ट्रैवल किया था। तो उसके बाद जब हम वहाँ से बढ़ते गए, आगे बढ़े और हम बद्रीनाथ पहुँचे तो वहाँ पर हमें थोड़ी सी बर्फ़ की झलक दिखी पहाड़ों पर। तो हमने सोचा कि भाई केदारनाथ में हमें अवश्य बर्फ़ देखने के लिए मिलेगी। तो हम केदारनाथ की तरफ चल पड़े बर्फ़ की खोज में और हम फाइनली केदारनाथ पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर हमने चढ़ाई देखी। स्टार्टिंग में तो हमें बड़ा थकान फील हुई, लेकिन हल्के हल्के जब हम सुंदर नज़ारों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और रुक रुक कर बढ़ते हैं तो हमारा टाइम आराम से कट जाता है। केदारनाथ की चढ़ाई हमारी शुरू होती है सोनप्रयाग से ही। सोनप्रयाग तक हमारे जो भी हमारे व्हीकल्स होते हैं वो सभी आते हैं और सोनप्रयाग के बाद हमें गौरीकुंड तक या तो आप पैदल जा सकते हैं या टैक्सी ले सकते हैं, जहां पर आपको पे करना पड़ेगा अबाउट 20 रुपीज़ उस टैक्सी का, सिर्फ 3 किलोमीटर के सफ़र के लिए। तो आप वहां से पैदल भी निकल सकते हैं और गौरीकुंड के बाद आपको चढ़ाई स्टार्ट करनी होती है। तो गौरीकुंड के बाद आपको 16 किलोमीटर के आसपास चढ़ाई करनी होती है। अगर हम बात करते हैं वहाँ पर जितने भी आपके मीटर्स लगे हुए हैं, डिस्टेंस मील्स लगे हुए हैं, उनके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो बट यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप असलियत में उसको ट्रैवल करते हैं, पैदल चलते हैं, तो आपको वो 16 किलोमीटर से ज़्यादा लगेगी, क्योंकि वो ज़्यादा है भी। जी हाँ, ये पूरा जो पैदल रास्ता है ये अबाउट 21 किलोमीटर तक का है और हमें सिर्फ यहाँ पर 16 किलोमीटर ही लिखा हुआ दिखता है। रात में सोने के लिए आपको लिंचोली और रामबाड़ा यहाँ पर कुछ जगह हैं जहाँ पर आपको कैंप दिख जाते हैं और आप वहाँ पर सो सकते हैं। अगर आप चलते चलते आपको रात हो जाती है तो हम लिंचोली में ठहरे थे, वहाँ पर हमें स्लीपिंग बैग्स मिले थे 250 रुपीज़ पर हेड। तो वहाँ पर हमने इस टाइप से आपको कुछ वहाँ पर झोपड़ी टाइप मिलती है, यहाँ पर इसके अंदर ही हमें स्लीपिंग बैग्स के अंदर हम सो गए थे। उसके बाद हम सुबह उठकर हमने यात्रा फिर से शुरू की थी और हमने अपनी यात्रा को पूरा किया था। सुबह लगभग 10 बजे के आसपास हम मंदिर पहुंच गए थे। तो ये हमारे जो पूरी जर्नी थी 2018 की थी, लेकिन 2019 में हमने इसको और अलग तरीके से रिक्रिएट किया। बात करते हैं यहाँ पर हम कैसे पहुंच सकते हैं। इसका जो मेन रास्ता है वो आप सब जानते हैं कि हरिद्वार से लेकर के ऋषिकेश, श्रीनगर होते हुए आपको चारधाम प्रोजेक्ट पर इस समय वर्क चल रहा है, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है और जो बहुत सारी दिक्कत होती हैं भूस्खलन वगैरह की, उसको भी दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। सामने जो आपको रास्ता दिख रहा है ये पुराना वाला रास्ता है जो कि बाढ़ में बह गया था, बट फिलहाल अब जो रास्ता है वो नया क्रिएट कर दिया गया है। तो 16 किलोमीटर जो लेंथ लिखी होती है ना, इनके जितने भी पत्थर वगैरह होते हैं उनके ऊपर, वो सब इसी रास्ते की होती है। आपको यहाँ पर पैदल आ सकते हैं, आप हेलीकॉप्टर कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर का जो किराया है अबाउट 3300 रुपीज़ के आसपास है। ये टाइम के टाइम चेंज होता रहता है, जल्दी बुक करेंगे सस्ता भी पड़ सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बात करते हैं 2019 की, तो ये हमारा टूर स्टार्ट हो चुका है और इस बार हम उत्तरकाशी में रुके थे, क्योंकि हम गंगोत्री से आ रहे थे अपनी चारधाम यात्रा को पूरा करते हुए। पहले हम यमुनोत्री गए, फिर गंगोत्री गए और गंगोत्री से रिटर्न में हम उत्तरकाशी में रुके थे और उत्तरकाशी के बाद हमने अपना सफ़र शुरू किया था। बहुत ही सुंदर सफ़र था और उत्तरकाशी से तिलवाड़ा तक हमने इस सफ़र को तय किया और
हमें प्रकृति के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिले। तो ये पीयूष भाई हैं हमारे साथ में, इनके भी आपको चैनल का लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और पीयूष भाई और हमारी जो पूरी टीम थी वो चल रही थी 2019 में भी और 2018 में भी, साथ में हमने ट्रैवल किया था और बहुत ज़्यादा नज़ारे हमने यहाँ पर देखे थे। अगर आप भी केदारनाथ प्लान कर रहे हैं और जाने की सोच रहे हैं तो आप हरिद्वार से अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिएगा। हरिद्वार में गंगा माता के दर्शन कीजिएगा और उनके दर्शन करने के बाद अपनी जर्नी को शुरू कीजिएगा ऋषिकेश से। ऋषिकेश के बाद आपको श्रीनगर, उसके बाद देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग आप पहुंच जाएंगे। रुद्रप्रयाग के बाद आप सीधे अपने रास्ते पर पहुंच जाएंगे, जो कि अगस्त मुनि वगैरह होते हुए आपको पहुँचा देगा कुंड होते हुए, और आप पहुँच जाएंगे आराम से केदारनाथ, यानी कि सोनप्रयाग तक आपको पहुंचना है। अगर आप ट्रैवल करते हैं बरेली की तरफ से या फिर लखनऊ की तरफ से तो आपको पार करना होगा यहाँ से रामपुर। रामपुर के बाद आप जा सकते हैं नैनीताल, और नैनीताल से रानीखेत, और रानीखेत से आप कर्णप्रयाग पहुँच सकते हैं, और कर्णप्रयाग के बाद आप रुद्रप्रयाग पहुँच सकते हैं, और रुद्रप्रयाग से आप सोनप्रयाग की तरफ पहुँचने के बाद आराम से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं केदारनाथ के की पैदल ट्रैकिंग। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें जाना है बद्रीनाथ भी, और केदारनाथ भी आप बद्रीनाथ से वापस आ रहे हैं, या केदारनाथ से आप बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं, तो उस तरफ से आपको चमोली पड़ता है जो जोशीमठ ज़िले में है। तो उसके बाद इस तरफ पड़ता है आपको कुंड। तो कुंड से लेकर के चमोली के बीच में एक रास्ता है जो आपको वाया चौपटा हुए जोड़ता है केदारनाथ को बद्रीनाथ से। तो ये भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पर, जहाँ पर आपको केदारनाथ से बद्रीनाथ तक की जर्नी दिख जाएगी। सोनप्रयाग में क्या है कि आपकी जितनी प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनकी एंडिंग हो जाती है, और उससे आपके आगे जो भी व्हीकल्स हैं हमारे गवर्नमेंट वाली वही चलते हैं, जो गवर्नमेंट से ठेका लिए हुए होते हैं उन सबको ही चलाया जाता है, लाइक टैक्सी वगैरह जो आपको गौरी कुंड तक ले जाती है। तो बस ये हमारे 2018 की और 19 की जर्नी थी। आप दोनों तरफ देख सकते हैं 2018 के और 19 के सीन्स किस टाइप से हमें चेंज आया है। 18 में हम बिल्कुल बिना किसी तैयारी गए थे, और 2019 में हम काफ़ी तैयारी के साथ जा चुके हैं। पीयूष भाई, मैं और पीयूष भाई के भाई मुकुल भाई, हम सब काफ़ी हैप्पी हैं इस समय। अभी हमारा 2021 में भी जाने का प्लान था, बट इस समय कोविड की तरह से हमारा पूरा प्लान चौपट हो चुका है, और वहाँ पर भी फ़िलहाल अभी धाम खुले नहीं हैं। और यहाँ पर हमने बहुत बड़ी गलती की 2019 में कि हमने रात में चढ़ाई स्टार्ट की थी। आपको कभी भी रात में चढ़ाई स्टार्ट नहीं करनी है, क्योंकि चढ़ाई करते करते आप थक जाओगे, और आपको बिल्कुल एक अच्छी सी फुल एनर्जी के साथ में चढ़ाई को शुरू करना है, क्योंकि चढ़ाई 21 किलोमीटर की लंबी है, और 21 किलोमीटर में आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ऊपर जाते जाते, तो अपने साथ में कपूर वगैरह लेकर के चलें, जिससे आपको थोड़ी सांस लेने में सहायता मिलती है, और आपकी जो सांसें हैं वो ठीक तरीके से आती रहती हैं, वरना आप थोड़ी दूर चलेंगे और आप थक जाएंगे। पानी की बोतल आप साथ लेकर के चलिएगा, 2-3 जितनी भी कैरी कर सके, क्योंकि ऊपर के आपको नीचे आपको 20 रुपीज़ में मिल जाएगी बोतल पानी की 1 लीटर की, बट ऊपर जा के आपको उसी के प्राइस कहीं 30 रुपये, फिर 40 रुपये, और टॉप पर जा के उसका प्राइस 50 रुपीज़ तक हो जाता है। तो ये आपको कैरी कर लेनी है, वरना आप ऊपर आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। बाकी सामान लेकर के आप कैरी कर सकते हैं अगर चाहें तो, वरना मैं यही आपको सलाह दूंगा कि नीचे क्लॉक रूम है जहाँ से आप अपने जो भी सामान वगैरह है और हेलमेट्स वगैरह हैं उनको रख सकते हैं। वो आपसे ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे, वही 20 रुपीज़ पर हेड चार्ज किया जाएगा। आप वहाँ पर उनको रख सकते हैं सोनप्रयाग के अंदर ही। गौरीकुंड में अगर आप रखेंगे तो आपसे ज़्यादा चार्ज किया जा सकता है, बट आप सोनप्रयाग से ही अपना सामान रख के चलिएगा। और अगर आप जाना चाहते हैं किसी अच्छे मौसम में, तो जब भीड़ कम हो, लाइक जब धाम खुलते हैं तो धाम खुलने के 15 दिन के अंदर ही आप पहुँच जाइएगा, या फिर जब धाम की एंडिंग होती है, लाइक मई से लेकर के जून तक के बीच, जून से पहले पहले का जो टाइम है वो बहुत ही अच्छा होता है घूमने के लिए, काफ़ी सस्ता वहाँ पर पड़ जाता है, और आपको लगभग 8-8 घंटे भी लाइन में लगना नहीं पड़ता। वरना अगर आप जून में जाते हैं तो उसमें पीक टाइम होता है और आपको बहुत टाइम लगाना पड़ता है दर्शन करने के लिए, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन हो जाती है, और इसी वजह से जो होटल्स वगैरह हैं उनके प्राइस भी बढ़ जाते हैं। बट अगर आप अक्टूबर नवंबर में या अगस्त से ऊपर जाते हैं तो फिर आपके लिए ठीक रहेगा। अगस्त और सितंबर में और जुलाई में लोग इसलिए कम जाते हैं क्योंकि बारिश वगैरह होती है और रास्ते भी ख़राब हो जाते हैं। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप ख़राब रास्तों में बिल्कुल ना जाएं। आप मई के स्टार्टिंग में या फिर आप जो अक्टूबर के आसपास है जब धाम बंद होने वाले हों तभी ट्रैवल करें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव। और उम्मीद करेंगे 2021 में नहीं जा पाए तो 22 में हम जरूर ट्रैवल करें।